चौथे अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ की है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का रहस्य उद्घाटन करते हैं और कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बाद में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म को तत्वतः जानता है, केवल जानने से नहीं होगा, तत्वतः जानता है, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का जो मेरा दिव्य जीवन है, दिव्य आविर्भाव है, उसका जो दिव्य महात्म्य है, उसको यदि ठीक से समझ ले, परंतु तत्वतः समझ ले, केवल समझने से नहीं होगा, तत्वतः समझ ले, तब वह मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यदि हम सचमुच में ईश्वर जो अवतार ग्रहण करते हैं, उस अवतार तत्व को ठीक से समझ लें और तत्व से यदि समझ लें, तब तो हम सभी संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पर तत्वतः समझना बड़ा कठिन है, वह साधना सापेक्ष है, वह केवल बुद्धिगम्य नहीं है। परंतु हां, हम इतना तो कर सकते हैं, बुद्धि से उसे पहले कुछ समझने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे उसमें श्रद्धा का आगमन हो और धीरे धीरे श्रद्धा और उस बौद्धिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अनुभूति के बल पर हम उस तत्व को जब जानेंगे, तत्व सहित तत्व से उस परमात्मा के अवतार रहस्य को जानेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए हम उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले बुद्धिपूर्वक, और फिर उसे हमें अनुभूति से हमें समझना होगा, उसे अनुभूति में लाना होगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि जब अवतार आते हैं तो उसके कई प्रयोजन होते हैं। उसमें का एक प्रयोजन यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रादुर्भाव होता है, अधर्म का आधिक्य हो जाता है, धर्म का विनाश हो जाता है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए और सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए मैं बारंबार अवतार लेता हूं इस पृथ्वी पर। यह श्री कृष्ण भगवान ने कहा। रामचरितमानस में भी यही प्रसंग आया कि किस प्रकार से अवतार का जो रहस्य है वही है कि जब जब असुर बढ़ जाते हैं पृथ्वी पर और जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं उन असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए। तो मानो उसी प्रकार के, और फिर श्रीमद् भागवत में भी वही प्रसंग। तो मानो सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे हमारे इस युग में श्री रामकृष्ण देव, उनका आविर्भाव होता है, उसका एक मुख्य कारण जब धर्म का विनाश होता है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के भाव में धर्म की जो निष्ठा है उसमें ग्लानि होती है। तो उस ग्लानि को दूर करने के लिए, अधर्म का जो प्रादुर्भाव है उसे दूर करने के लिए और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए अवतार ग्रहण करते। तो हमने कहा था किस प्रकार से भगवान श्री राम आकर के राम राज्य स्थापित करते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि
असुरों का वध करते हैं और पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त करते हैं, लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त करते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान बहुत बढ़ गया था अनाचार, दुर्योधन आदि कौरव लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे, अधर्म हावी हो गया था धर्म पर, और जो धर्म के पालन करने वाले थे वे अपना सिर छुपा करके घूम रहे थे। पांडवों को उन्होंने हरा दिया था, और जो कौरव लोग एक तरफ, उस तरफ कंस यह भी बहुत अत्याचार करता था, पहले उसका वध किया, फिर बहुत सारे और असुरों का वध बचपन में किया श्री कृष्ण भगवान ने। और फिर जब कौरव लोग इस प्रकार से अत्यंत अनाचार से युक्त हो गए, तब ये महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध रोकने की बड़ी चेष्टा की गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभा में जाते हैं और संधि का प्रस्ताव लेकर के, परंतु दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन उस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और अपमान करके उनको वापस भेजता है। यहां तक कि अधिकार, उस समय के जो नियम थे, तत्कालीन जो नियम थे राज्य के, राजनीति के, उनके अनुसार पांडु राजा को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वे यद्यपि बड़े भाई थे पर अंधे थे, और उस समय के नियम के अनुसार यदि कोई अपंग होता या कोई एक इंद्रिय रहित होता, उसके द्वारा सुशासन कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए उस शर्त के, उसी संविधान के बावजूद के कारण पांडु राजा को गद्दी दी गई। किंतु पांडु राजा की जब मृत्यु हुई तो उस समय पांडु पुत्र बहुत छोटे थे, इसलिए काम चलाऊ भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी पर रखा। और होना तो यही चाहिए था कि जैसे ही जब पांडव पुत्र बड़े हुए तो उनको राजगद्दी सौंपनी चाहिए थी। और वैसे भी उस पूरे परिवार में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, दुर्योधन से भी बड़े थे। सभी भ्राताओं में, कौरव और पांडव में सबसे बड़े थे उम्र में युधिष्ठिर। उस के कारण भी युधिष्ठिर को ही राज्य मिलना चाहिए था, परंतु कौरवों ने कहा कि हम राजगादी नहीं सौंपेंगे। धृतराष्ट्र थे अभी तक राजा, तो उनके पुत्र दुर्योधन ने कहा उसके बाद मैं ही राजकुमार हूं, मुझे ही गद्दी मिलनी चाहिए। और जब यह कहा गया कि ज्येष्ठ पुत्र को, जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ हो, उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए, तब कौरवों ने एक दूसरे प्रकार का उसके सामने विरोध दर्शाते हुए कहा कि यद्यपि पृथ्वी पर युधिष्ठिर प्रथम आए, पर दुर्योधन 2 साल तक गर्भ में थे, तो गर्भ में तो पहले आए, इसलिए दुर्योधन ही सबसे बड़े हैं। भले ऐसा हम लोग जानते हैं, जो लोग महाभारत जानते हैं, कि दुर्योधन का जन्म होने वाला था, 2 वर्ष तक वे गर्भ में रहे। कहा भी गया था कि यह बालक यदि जन्म लेगा तो सारे कुल का विनाश करेगा, फिर भी उसे जन्म दिया गया। 2 वर्षों तक वह गर्भ में राह देखता रहा। तो उसने कहा कि गर्भ में तो मैं पहले आया था, इस पृथ्वी पर भले बाहर में बाद में आया, इसलिए मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब बहुत विरोध दोनों के बीच में हुआ, तब राज्यसभा बुलाई गई। राज्यसभा ने वोटिंग किया, डेमोक्रेसी से उस समय भी थी। भीष्म पितामह ने कहा कि वोटिंग कराएंगे। वोट के अनुसार तब यह कहा गया कि आधा आधा राज्य बांट दो। जब किसी प्रकार से झगड़ा शांत नहीं हो रहा है, यद्यपि युधिष्ठिर को ही राज्य मिलना चाहिए, पर जब कौरव लोग तुले इस प्रकार से अत्यंत कठोर कदम उठा रहे हैं, युद्ध करना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि युद्ध को समाप्त कर दो, दोनों का आधा आधा राज्य बांट दो। आधा राज्य बांट दिया गया, और दुर्योधन का वो अच्छा नहीं लगा, और इसलिए विभिन्न प्रकार से उपाय करके पांडवों को मारना चाहा,
पहले अग्नि में डाल करके महल में आग लगाई, उससे नहीं हुआ तो जहर डाल करके मारने की कोशिश की गई। कितने विभिन्न उपाय से उनको मार डालने की कोशिश की गई। जब वो फिर भी नहीं मरे, किसी प्रकार से बच गए ईश्वर की कृपा से, तब शकुनी मामा ने चाल खेली और इस प्रकार से उनको युद्ध के लिए निमंत्रण दिया। उस समय के जमाने में ऐसी प्रथा थी कि किसी राजा को यदि चैलेंज किया जाता युद्ध खेलने के लिए तो वह ना नहीं कह सकता था। ना यदि कहता वो उसका अपमान गिना था और पूरे पूरे राज्य का अपमान गिनता। आज हम लोग भले ये समझे कि युद्ध खेलना ठीक नहीं है, पर उस समय के जमाने में यदि कोई राजा निमंत्रण देता है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो वह उसकी हार मानी जाती है। और इसीलिए युधिष्ठिर ने युद्ध खेलना शुरू किया और उसमें इन्होंने चालबाजी करके हराया और 12 वर्ष तक वनवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास, उसमें से ऐसा सब करके पांडवों को भेज दिया। अब अज्ञातवास पूरा हो गया, 12 वर्ष पूरे हुए वनवास के, वापस आ गए पांडव। उसके बीच भी कई प्रकार से कौरवों ने उनको मारने की कोशिश की, फिर भी जब वापस आ गए, अब उचित तो यही था राज्य उनको मिल जाता, जो आधा राज्य कम से कम उसको वापस दे दिया जाता, आधा राज्य। उसने कहा कि नहीं, आधा राज्य मैं नहीं दूंगा। युधिष्ठिर किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं चाहते थे, तो युधिष्ठिर ने फिर यही कहा श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आधा राज्य तुमको मिलना चाहिए। दुर्योधन किसी भी प्रकार से जब आधा राज्य देने को राजी नहीं हुआ, युधिष्ठिर ने कहा तो ठीक है, ऐसा करो, हम युद्ध नहीं चाहते, केवल 5 गांव, 5 पांडवों के लिए छोटा छोटा गांव दे दो, उसी में हम लोग रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर हम लड़ाई करना नहीं चाहते। संधि का प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण भगवान सभा में गए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, युधिष्ठिर किसी भी शर्त पर युद्ध खेलना नहीं चाहते हैं, खून बहाना नहीं चाहते हैं, हमारे खुद के सगे संबंधियों को मार डालना नहीं चाहते हैं, इसलिए केवल 5 गांव से वे संतुष्ट रहेंगे। तो कम से कम 5 गांव दे दो और ये युद्ध की बात को छोड़ दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की आप बात बोल रहे हैं, सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं देने को तैयार नहीं हूं, मुझे तो युद्ध ही करना है, युद्ध करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया, सारा कुल का विनाश हो जाएगा, दुर्योधन सुन ले। नहीं माना तो नहीं माना। श्री कृष्ण भगवान ने वहां भी उसको विश्वरूप दर्शन दिखाया। विश्वरूप दर्शन ईश्वर ने स्वयं बताया, पर उस समय दुर्योधन ने सोचा यह जादूगर का खेल है, और उसने कहा हे जादूगर, तुम्हारा जादू का खेल बंद करो। ईश्वर का स्वरूप दिव्य दर्शन से होने के बावजूद भी उसमें विश्वास नहीं आया और वो दुर्बुद्धि ही रहा। तब श्री कृष्ण भगवान ने समझ लिया अब युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं है, और तब जाकर के महाभारत का युद्ध होता है। और इस प्रकार से दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, शंख फूके जाते हैं, सामने सेना आ जाती है। अर्जुन के ऊपर सारा दारोमदार था, सारे युद्ध का सबसे बड़ा सेनापति और सबसे बड़ा योद्धा, सारे विश्व का सबसे बड़ा बाणवीर, ऐसा गांडी उसके पास था, ऐसा धनुष बाण वाला। ये अर्जुन बोलता है उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं, जरा मुझे देखने दो। हे कृष्ण, तुम जाकर के रथ को स्थापन करो। श्री कृष्ण सारथी बनते हैं। श्री कृष्ण भगवान का वह महान रूप देखो, वह क्रांतिकारी रूप। भगवान श्री कृष्ण ने सारा प्रयत्न किया, उसके बावजूद भी जब दुर्योधन किसी प्रकार से नहीं माना, श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं और दुर्योधन आता है श्री कृष्ण भगवान से सहायता मांगने के लिए कि आप मेरी ओर से युद्ध कीजिए आपकी 18 अक्षौणी सेना के साथ। और तब दुर्योधन आता है, पर श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं। तब वह श्री कृष्ण भगवान के सिर के पास बैठ जाता है और अपेक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है कि जब भगवान उठेंगे तब उनके सामने मैं प्रस्ताव रखूंगा। उतनी देर में अर्जुन आए। अर्जुन भी यही प्रस्ताव लेकर के आए थे, हे ईश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण, आप हमारे साथ युद्ध करेंगे, आपकी सेना के साथ। और वो भी बैठ गए। जब देखा भगवान सोए हुए हैं,
कृष्ण भगवान अच्छा, तो जब प्रतीक्षा करने लग गए, जब उठेंगे तब मैं प्रस्ताव रखूंगा। पर वो उनमें इतना सम्मान की भावना थी, श्री कृष्ण भगवान के चरण तलो बैठे। भगवान की जब आंख खुली तो सामने अर्जुन दिखा। क्यों अर्जुन, क्या बात है? हे प्रभु, हे भगवान, हे सखे, हे कृष्ण, मैं आया हूं युद्ध में सहायता मांगने के लिए। उतनी देर में तो दुर्योधन चिल्लाया, अरे चुप रहे, मैं पहले आया हूं, मैं कब से यहां बैठा हूं, तेरे पहले आया हूं। तब श्री कृष्ण भगवान ने, क्या बात है, अरे मैं पहले आया हूं, ये बाद में आया है, मैं भी यही प्रस्ताव लेके आया हूं, आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु पहले मैंने आपको कहा था, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। दुर्योधन बोलता, मैं पहले आपके पास प्रस्ताव लेके आया था, इसलिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण भगवान असमंजस में पड़े। एक राजा होने के नाते उन्हें सबसे पहले जिसने कहा उसके प्रति ही करना चाहिए, उसके साथ ही उसे जाना चाहिए। परंतु उन्होंने सोचा, यदि सचमुच में अर्जुन के साथ में चला जाऊंगा तो वह एक प्रकार से तो वह न्यायोचित होगा सभी प्रकार से, और पांडवों के प्रति तो श्री कृष्ण भगवान की पहले से ही भावना थी, वो जानते भी थे ये धर्म के पक्ष में है। परंतु एक मिसाल रखने के लिए जगत के समक्ष कि नहीं, मैं अंतिम क्षण तक न्यायोचित हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बात ऐसी है, तुम दोनों दावेदार हो। क्यों? मेरी नजर सबसे पहले अर्जुन के प्रति गई, अर्जुन ने सबसे पहले कहा तो वो भी दावेदार है। पर दुर्योधन मेरे पास पहले आया, भले ये बात अलग है कि मेरी नजर उस तरफ नहीं पड़ी, पर वो पहले आया था, इसलिए वो भी दावेदार है। अब मैं ऐसा करूंगा कि एक तरफ तो मैं रहूंगा, या तो मुझे ले लो, पर मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। मैं रहूंगा, साथ में रहूंगा, पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र रहूंगा और कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी, यह 11 अक्षौणी सेना, इस सेना को ले लो, दोनों को थोड़ा मिलेगा, क्योंकि दोनों दावेदार हैं और दोनों न्यायोचित दावेदार हैं, ये दोनों भाग में करता हूं। पर क्योंकि मेरी नजर अर्जुन पर पहले पड़ी थी, इसलिए अर्जुन प्रथम दावेदार होगा। अब दुर्योधन की हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। बोले, कहां वो अर्जुन निहत्था कृष्ण, और कहां वो 11 अक्षौणी सेना, हजारों हजारों सिपाही। उसने सोचा, अर्जुन तो मंगेगा उस सेना को, और मेरे पास ये कृष्ण रहेंगे कुछ काम के नहीं। अरे रे रे, उसने सोचा बाजी में हार गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन ने सोचा, अरे दुर्बुद्धि, बेवकूफ का सरदार है, बेवकूफ नहीं, बेवकूफ का सरदार है ये तो, निहत्थे कृष्ण को ले रहा है। और बहुत आनंदित हो गया कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका विनाश होने वाला है, इसलिए विपरीत बुद्धि आ गई और उसने कृष्ण को ले लिया और सारी सेना मुझे मिल गई। बहुत आनंदित हुआ, जय प्रभु, जय हो प्रभु, जय कृष्ण। आज तक कृष्ण का गुणगान नहीं किया, आज गुणगान करने लग गया। उसे पता नहीं था कि कृष्ण, निहत्थे कृष्ण केवल सलाह देते हैं, उस समय सारथी के रूप में आते हैं और अर्जुन के सारथी बनते हैं। और तब कृष्ण भगवान को बोलता है, अर्जुन कृष्ण को, सारथी को बोलता है, अर्जुन कृष्ण को बीच में ले आओ इस रथ को, मैं देखूं तो सही उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन राजा लोग युद्ध करने के आए हैं। और रथ बीच में लाते हैं। और वो दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ में आए हुए राजाओं को, शत्रु को देखना चाहता था, पर वहां देखने लग गया शाला संबंधी तथा चारों ओर भीष्म पितामह गुरुजनों को देखता है, गुरु द्रोणाचार्य को देखता है, भीष्म पितामह को देखता है, अपने साले को देखता है, अपने संबंधियों को देखता है, चारों ओर उसे संबंधी नजर आते हैं। और एकदम पूरा खत्म हो गया उसका सारा उत्साह, अद्भुत परिवर्तन हुआ। एकदम उसकी पल्स बढ़ गई, धड़कनें बढ़ गई और उसके पैर डगमगाने लगे और भय से आतंकित हो गया कि इनको मैं मारूंगा। और फिर अर्जुन श्री कृष्ण को बोलता, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गांडी सरक रहा है मेरे हाथ से, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी धड़कन तेज हो गई है, मेरा मुंह सूख रहा है। ये न्यूरोसिस का जब शिकार होता है तो जो कुछ होता है सब, ये परीक्षा में भी जब विद्यार्थी जाते हैं तो जब
टेंशन बढ़ जाता है, तो यही जितने लक्षण आते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, पैर कांपने लगते, ठीक यही लक्षण अर्जुन को, ठीक परीक्षा, ये भी परीक्षा का समय आ गया, एकदम धड़कन बढ़ गई, टेंशन में आ गया और बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी बोलता मैं ड्रॉप ले लूंगा, इस बार परीक्षा नहीं दूंगा। ठीक अर्जुन ने कहा मैं ड्रॉप ले लूंगा, मैं पर युद्ध नहीं करूंगा, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने यह गीता का गान किया। द्वितीय अध्याय से शुरू हुआ। कुतस्वा कशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतते उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा, तुझे ये शोभा नहीं देता, इस प्रकार की कायरता तुझे शोभा नहीं देती, इस प्रकार के उसे बहुत उत्साहित किया। और फिर सांख्य योग द्वितीय अध्याय में आत्मा जो है वह अजर अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। इसीलिए हे अर्जुन तो शोक न करिए, जितना तो समझता है अरे ये तो शरीर है, उनका आत्मा कभी नहीं मरेगा, तेरा भी आत्मा नहीं मरेगा, तू डर मत, तू नहीं मरने वाला है, तेरा शरीर मरेगा और शरीर तो मरने ही वाला है। वासान से जीर्णानी यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नयानि देवी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणवचलोयम सनातन। हे अर्जुन, यह आत्मा जो है उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। तू तो आत्मा है, तू डरता क्यों है? शरीर मरने वाला है, तू तो आत्मा है, तू अजर अमर आत्मा है। इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, तलवार नहीं काट सकती, उसे वायु नहीं सुखा सकती, पानी भिगा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। तू तो अजर अमर आत्मा है, तू क्यों डरता है? और ये जो तेरे संबंधियों के लिए मरता है वो भी मरने वाले नहीं है, कभी नहीं मरेंगे। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, तो शोक क्यों करता है उनके लिए? ऐसे ज्ञान योग का पूरा उपदेश दिया, परंतु उसकी बुद्धि इतनी उस समय कलुषित थी, वो समझ नहीं पाया, व्यवसायत्मक बुद्धि थी। तब उसने कहा देख, तेरी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी, तुझे तेरी व्यवसायत्मक बुद्धि आ जाएगी, जब तुझे उस प्रकार से तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तेरी बुद्धि, तेरी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब तुझे ये सब समझ में आएगा। तब उसने प्रश्न किया ये कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजति किम। आपने कहा कि वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब उसको सब कुछ ठीक समझ में आता है। तो मैं तो समझता मैं भी स्थित प्रज्ञ हूं, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताइए। और फिर स्थित प्रज्ञता के लक्षण भी बताए श्री कृष्ण भगवान ने। द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। फिर उन्होंने कर्म की बात कही, तो फिर उन्होंने कहा अरे आप तो बड़े विचित्र हैं, कभी आप बोलते हैं, मुझे बोलते हैं युद्ध में काम करो, कर्म कर बोलते हैं, और यहां बोलते स्थित प्रज्ञ बनो। ये आपकी तो बात बहुत बड़ी असमंजस में पड़ जाता हूं, कभी ऐसा बोलते कभी ऐसा। क्लियरली बोलिए, साफ साफ बोलिए मुझे क्या करना है। आप मेरे को मानो आप कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, और कंफ्यूजन में डाल दिया। बोले तुझे पहले ही कहा था कि दोनों समान रूप से महान है, कर्मयोग और सांख्य योग, परंतु अधिकांश लोगों के लिए और तेरे लिए पहले कर्म करना पड़ेगा। जब बुद्धि शुद्ध होगी तब तू जाकर के ज्ञान के प्राप्त होने, इसलिए पहले युद्ध कर। कर्मयोग का बखान किया। फिर भी जब असर नहीं हो रही है, तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा असर इसलिए नहीं हो रही कि वो सोच रहा है एक सारथी बोल रहा है। मैं ऐसा मत समझ, मैं तेरा सारथी जो बोल रहा हूं, ये तुझे बोल रहा हूं। ये योग विद्या मैंने हजारों कल्प के प्रारंभ में, हजारों वर्षों पहले मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से योग परंपरा आ रही थी, बाद में काल से योग परंपरा नष्ट हो गई। तो ऐसा मत समझ कि योग विद्या इतनी, ये योग विद्या है उसका महत्व कम न समझ। ये योग विद्या महान योग विद्या है, उसका बखान मैंने हजारों साल पहले किया था, मनु को कहा था। अर्जुन चकरा जाता है, अरे क्या कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं आप? आपका जन्म अभी कल हुआ कंस के कारागार में, और ये मनु का तो कितना हजारों साल पहले हुआ। आपने कहा आपने मनु को ज्ञान दिया, मैं कैसे मानूं? तब अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, अंतर इतना है कि तू उनको जानता नहीं, मैं उनको जानता हूं, मैं उसको याद रखता हूं, मेरे बहुत जन्म हो चुके। और फिर अपने जन्म का, अवतार का रहस्य
श्री कृष्ण भगवान प्रकट कर देते हैं, ताकि अर्जुन समझ ले कि ये साधारण योग विद्या नहीं है जिसका बखान किया, और जो योग विद्या का जो बखान करने वाला है वो भी साधारण नहीं है, साक्षात ईश्वर का मैं अवतार हूं। ये पहली बार रहस्य उद्घाटन किया। और कब आता हूं? जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब दुर्जन बढ़ जाते हैं, वे ही ईश्वर आते हैं। उस अवतार के बारे में मैं कहा, अवतरणिका मानो यह अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा, सारे ईश्वर जो संसार के नियंता हैं, सृष्टि स्थिति पालन करने वाली वह महान शक्ति, एक महान वह फोर्स, वह महान एनर्जी के रूप में जो उपस्थित हैं, वे आते हैं स्वयं ईश्वर और मनुष्य रूप धारण करते हैं, मनुष्य लीला करते हैं। पर ऐसी लीला करते, परफेक्ट एक्टिंग करते हैं कि सभी मनुष्य लोग सोचते हैं ये तो हमारे समान मनुष्य हैं। ऐसा परफेक्ट एक्टिंग करते हैं, लोग समझते हैं ईश्वर नहीं, ये तो हमारे समान साधारण मनुष्य हैं। कोई समझ नहीं पाता। छद्मवेश में जब राजा जाता है तो कोई पकड़ नहीं पाता। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी, और लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, संशय आ जाता है, हाँ ये ईश्वर हो सकते हैं? ये ईश्वर रो रहे हैं, और जिनकी शक्ति से सारा विश्व की सृष्टि स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो इतना निर्बल है और इतना शक्तिहीन है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस चुरा के ले गया, और ये क्या कर रहे? रो रहे हैं। ये क्या ईश्वर हो सकता है? ये रोने वाला ईश्वर रो रहा है, मेरी पत्नी चुरा के ले गया, मुझे बताओ मेरी पत्नी कहां, कौन ले गया? ईश्वर क्या होता है? ईश्वर तो सर्वसमर्थ होता है। इतना सामर्थ्यवान है ये ईश्वर राम कि उसकी पत्नी को एक असुर चुरा के ले गया और ये देखते रह गए। अच्छा, और ईश्वर क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, सारे विश्व का ज्ञान उसे होता है, और ये ऐसा सर्वज्ञ है कि सबको पूछ रहा है कि मुझे पता नहीं मेरी पत्नी को कौन चुरा के ले गया। आपको पता है मेरी पत्नी कौन चुरा के ले गया? अभी कहां है? सीता का पता लगा दीजिए ना। ये सर्वज्ञ की ऐसी हालत, अपनी पत्नी कहां कौन चुरा ले गया वही उसको मालूम नहीं, और ऐसा सर्वसमर्थ कि पत्नी को चुरा के ले गया, कुछ कर नहीं पा रहा है। ये कोई ईश्वर हो सकता है? ये शंका साधारण मनुष्य में आना स्वाभाविक है, और यही शंका अर्जुन के मन में आई, अरे आप कैसे ईश्वर हो गए? अभी कल तो आपका जन्म हुआ। तो ये रहस्य उद्घाटन श्री कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है, हम देखते हैं महाभारत काल में कैसी धर्म की हानि हो गई कि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, पर ये बड़े बड़े लोग देखते रहे, किसी ने कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। इतना सारा अत्याचार होता था धर्म पर, जो धर्म का आचरण करते थे उन पर, और उसके बावजूद भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से महान महान धर्म के बड़े बड़े दिग्गज नेता ये चुप रहे। इस प्रकार की धर्म की अवनति हो गई थी, धर्म की भावना नष्ट हो गई थी, इस प्रकार से अधर्म हावी हो गया था समाज पर। तब श्री कृष्ण भगवान आकर के ये कौरवों का विनाश करके, उस धर्म भावना का जो विनाश कर रहे थे उनका विनाश करके धर्म को प्रतिष्ठित किया। किस प्रकार से हमने देखते हैं, किस प्रकार से कितने सारे असुरों का वध किया, इनका वध करवाया, और बाद में जिन यादवों ने उनको मदद की थी, देखा कि ये यादव भी विजय के बाद उच्छृंखल हो गए हैं, उन यादवों का भी वध कराया। समस्त पृथ्वी में से समस्त प्रकार के जो अनीतिवान लोग थे उन सब का विनाश करके फिर अपनी द्वारका को भी समुद्र में विलीन किया। सोने की द्वारका जो उन्होंने निर्माण की थी, अपने हाथ से उसको विलीन भी किया, और भगवान स्वधाम में चले जाते हैं। अद्भुत लीला करते हैं श्री कृष्ण भगवान के रूप में, राम के रूप में। और वही जो राम थे, जो कृष्ण थे, हमारे इस युग में राम कृष्ण के रूप में आते हैं। तो पिछली चर्चा में हमने कहा था किस प्रकार से, कैसा इस युग में धर्म की कितनी हानि हो रही थी। 16वीं शताब्दी से यह हानि बहुत प्रारंभ हो गई, जब विज्ञान की खोजें होने लगी। विज्ञान की खोज के बाद टेक्नोलॉजी आई,
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक सारी मानवता में, सारे मानव जाति में एक परिवर्तन आया। लोग जड़वादी, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता को ही सर्वस्व मानने लगे। पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता जो ऐसा मानती है कि शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर को ठीक रखो और शरीर के भोगों को रखो, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, आध्यात्मिकता नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह शरीर का भोग यही सर्वस्व है। यह जो पाश्चात्य जड़वादी दर्शन, जड़ किसे कहते, जड़ पदार्थ, यही जड़ पदार्थ, हम भी जड़ पदार्थ हैं और ये बाहर के जड़ पदार्थों का द्वारा आनंद प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। यह पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता, असुर लोग यही मानते थे कि मैं शरीर हूं, इस शरीर को स्वस्थ रखो, इस शरीर को ब्यूटीफुल रखो, ब्यूटी क्लिनिक में जाओ, बहुत इस शरीर को अच्छी तरह से शोभा करो, इस शरीर पर ही सब कुछ दारोमदार है, ये शरीर तब तक जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं, शरीर मर जाएगा हम भी मर जाएंगे, इसलिए शरीर को जब तक जितना दिन बचाते रख सकते हो बचाओ, उसको जितना सुंदर रख सकते हो रखो, इस शरीर को अच्छी तरह भोग दो, सुख भोग करो, और ये भौतिक पदार्थ जितने हैं, ये भौतिक पदार्थ ही सचमुच में पाने के योग्य हैं। बाकी कौन जानता है ईश्वर है या नहीं, ये सब अदृश्य कौन जानता है, किसने ईश्वर देखा है, अरे क्या ईश्वर करते, किसने ईश्वर को देखा है, ये सब ढकोसलाबाजी है। उस समय के पंडितों ने इस प्रकार से धर्म को अवनति पर ला दिया था, किसी की धर्म पर आस्था नहीं रह गई थी। एक और तो पुरोहितवाद, धर्म के नाम पर अत्याचार और अनाचार, धर्म के जो ठेकेदार थे वे स्वयं धर्म का पालन नहीं करते थे, धर्म के नाम पर बहुत प्रकार के कुरीति रिवाज आ गए थे, अंधविश्वास आ गए थे। धर्म की इस प्रकार से अवनति होने के कारण जो जड़वादी सभ्यता के लोग थे उनको और भी अच्छा इस प्रकार के मसाला मिल गया। देखो, हम तो पहले ही कहते थे ये धर्म लोग ये सब पाखंडी हैं, ये सब पुरोहित लोग ये सब पाखंडी हैं। इस प्रकार से लोगों की धर्म पर जो बची जो आस्था थी वो भी चली गई। और क्या जरूरत है, हम सर्व सक्षम हैं, हम हवा में उड़ सकते हैं, हमने एरोप्लेन बना दिया, हम सबने सबमरीन बना दिया, हम समुद्र के अंदर जा सकते हैं, चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, हमारे पास कौन सी शक्ति है जो नहीं है हमारे पास, क्यों तुम ईश्वर को चाहते हो। यह आधुनिक विज्ञान के पनपने के बाद और आधुनिक विज्ञान ने जो खोजें की, चाहे वो डार्विन का क्रम विकासवाद हो, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चाहे वह गैलीलियो ने जो बताया कि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है, अपनी दूरबीन से दिखाया, चाहे वह न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, इन सब विज्ञान की खोजों के बाद जो बाइबल में लिखा गया था, पाश्चात्य धर्मशास्त्रों में लिखा गया था, उसके विरुद्ध की बातें जब प्रमाणित कर दी गई और जब धर्म के ठेकेदारों ने उन वैज्ञानिकों को सूली पर चढ़ा दिया, गैलीलियो को इसलिए सूली पर चढ़ा गया क्योंकि उसने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, वह बाइबल के विरुद्ध में जाता था, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध की बात थी, इसलिए उसे देह दंड दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसे फांसी पर चढ़ाया गया। तो मानो विज्ञान और धर्म के बीच के टकराहट हो गई। विज्ञान कहता है हम सर्वसमर्थ हैं, धर्म को खत्म करो, धर्म ने कहा विज्ञान को खत्म करो, क्योंकि विज्ञान के कारण ही हम लोग की सब आस्था इन लोगों की खत्म हो रही। ये धर्म और विज्ञान के बीच की टकराहट शुरू हो गई। दूसरी एक टकराहट ये हो गई धर्म और अधर्म के बीच। जो अधर्मी लोग थे, जो पाखंडी लोग थे, धर्म के नाम पर अत्याचार करते थे, झूठ बोलते थे, पाप करते थे, चोरी करते थे, ये समाज पर हावी हो गए। अभी तक जितने अवतार आए, कृष्ण आए, राम आए, इस समय एक ही प्रकार की समस्या थी। कौन सी समस्या? धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट। धर्म का पल्ला नीचे हो गया, अधर्म का पल्ला जब उठ गया और अधर्मी लोग ऊपर आ गए, और जो धर्म के आचरण करते थे वो जब उन पर ये हावी हो गए और इनको दबा दिया गया, उस समय पूर्व के अवतारों को एक ही समस्या का समाधान करना पड़ा। क्या? धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट। पर इस समय 19वीं शताब्दी में दो और समस्याएं आ गई।
धर्म अधर्म के बीच की टकराहट तो थी ही, एक नई टकराहट आ गई, धर्म और विज्ञान के बीच की टकराहट। जहां के विज्ञान ने कहा धर्म नाम की कोई वस्तु हम नहीं मानते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, और इस धर्म को मानने के कारण ही हमारी अवनति हुई है। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में क्रांति आए, हम चाहते हैं कि हमने विज्ञान की जो खोजें की हैं, जो धर्मशास्त्रों के विरुद्ध हैं, धर्मशास्त्रों को जब हमने प्रमाणित कर दिया कि ये इसमें ढकोसलेबाजी है, उस धर्मशास्त्रों को फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, इन धर्मावलंबियों को भी फेंक दो, धर्म के ठेकेदारों को, उनके पंडितों को भी फेंक दो समुद्र में, और धर्म के नेताओं को भी फेंक दो। सच्चे नेता तो ये विज्ञान के लोग हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले हैं। और फिर कहा गया, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता ने यही कहा, पदार्थ ही मुख्य है, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, खाओ पियो मौज करो बस। ये जो चार्वाकवाद था भारत में, यह सारे विश्व में फैल गया, और वो पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता वो चार्वाकवाद का ही मानो एक बहुत अधिक बढ़ा हुआ संस्कारित रूप था, जहां की चार्वाक तो यही कहते हैं कि खूब मजा करो, खाओ पियो और मौज करो। मौज करने के लिए क्या करो? खूब घी खाओ, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और यदि घी के लिए पैसा नहीं है तो उधार ले लो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड से ले लो, और बहुत सारी वस्तुएं ले लो और खूब उपभोग करो। वापस देने के लिए कोई चिंता मत करो, ये ऋण शोध करने की चिंता नहीं करो। अरे भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन, अरे जब ये देह चला जाएगा तब उसका पुनरागमन तो होने वाला नहीं है। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागमन। जब तक जीवित रहो खूब मौज मजा कर लो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, आनंद से जियो। अरे भाई पैसा नहीं है तो कैसे घी खाऊंगा? अरे पैसा नहीं है उधार ले लो। अरे उधार लेऊंगा तो उसका पेमेंट कैसे होगा? चिंता मत करो, अरे मरने के बाद कौन किसको पेमेंट करने वाला। खूब मजा करो, खूब जियो, ये क्रेडिट कार्ड करो। ये अमेरिका में जो थ्योरी आ गई वही चार्वाक ने बताया था, उसी का पालन ये लोग कर रहे थे, इसीलिए ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया। क्रेडिट कार्ड से बहुत खाया पिया मौज किया, अब जा रहे हैं, अब मर रहे हैं, अब भिख मांग रहे हैं, लाखों लाखों नौकरियां जा रही। क्यों? उस समय घृणम कृत्वा घृतम पिबेत, बहुत घी खाया, बहुत टीवी लिए, बहुत कलर टीवी लिए, बहुत प्रकार से मौज मजा की, डांस किया बार क्लब में, खूब बियर पिया, खूब शराब पिया, वो नाच रहे थे, अभी भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? ये ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये भौतिक जड़वादी सभ्यता का कैसा दुष्परिणाम होता है, ड्रग एडिक्शन, ये सब भौतिक जड़वादी सभ्यता। ये मानो उसका प्रकोप उस समय शुरू हो गया 19वीं शताब्दी में। आज वह हमको एक विकराल रूप में लग रहा है, परंतु उसका प्रादुर्भाव हो गया 19वीं शताब्दी में, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता। तो मानो धर्म और धर्म के बीच की टकराहट थी, अब धर्म और विज्ञान के बीच की टकराहट शुरू हो गई। और तीसरी एक और टकराहट हो गई। उस समय के जमाने में जो टकराहट नहीं थी, बहुत छोटे पैमाने पर थी। शैव बस ऐसा मानते थे शिव जी की उपासना ही ठीक है, और जो वैष्णव थे कहते नहीं विष्णु की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है, और शाक्त लोग थे वे कहते थे नहीं जगदम्बा की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। ये शाक्त, शैव, वैष्णव और इनके बीच में टकराहट होती थी, और सांख्य, वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, उसके बीच में टकराहट होती थी। श्री कृष्ण भगवान ने उस समय उसके बीच में समन्वय की साधना की थी। समन्वय किया कि सभी देवी देवताओं को जिसकी भी पूजा करो, चाहे शिव जी की, चाहे माँ काली की, चाहे विष्णु की, ये सब एक ही जगह पे आते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हम बाद में इस अध्याय में हम देखेंगे। तो उन्होंने वो समन्वय का रूप थोड़ा सा धारण किया था, पर इस समय जो था वो जो टकराहट थी वो धर्म और धर्म के बीच की टकराहट थी। इस्लाम धर्म कहता था इस्लाम धर्म ही
सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इसलिए सारे विश्व को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। यदि स्वीकार करोगे तभी तुम बचोगे, तब तुम जन्नत में जाओगे, और नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। यदि स्वीकार नहीं करोगे जहन्नुम में जाओगे, पर जहन्नुम में जाओगे मरने के बाद। इसीलिए आज ही तुमको मौत के घाट उतार देते हैं। या तो इस्लाम को स्वीकार करो या मौत को स्वीकार करो और जहन्नम में जाओ। दूसरा कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। एकमात्र धर्म है सारे विश्व में, वो है इस्लाम धर्म। ईसाई धर्म ने कहा एकमात्र धर्म है जो सारे विश्व में, एकमात्र सच्चा धर्म है वो ईसाई धर्म है। और जितनी टकराहट हो रही धर्म के बीच में, उसका एकमात्र समाधान है सारे विश्व के सभी लोग जिस दिन ईसाई बन जाएंगे उस दिन कोई टकराहट नहीं रहेगी। और इसीलिए हमें धर्मांतरण करना है। जितनी जल्दी से धर्मांतरण होगा विश्व के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। ये धर्मांतरण बहुत जल्दी से हो, और जितनी जल्दी ये धर्मांतरण होगा सारे विश्व के सभी लोग धर्मांतरित हो जाएंगे। अपना अपना धर्म छोड़कर जब ईसाई बन जाएंगे तो सारे विश्व में शांति आएगी। विश्व शांति लाने का एकमात्र मार्ग है सभी लोगों को कभी किसी भी प्रकार से उनको ईसाई बना लिया जाए। उसके विभिन्न उपाय हैं, समझा करके बनाया जाए। चाहे उनको टेम्पटेशन दिया जाए, जो गरीब लोग हैं उनको कपड़े दिए जाएं, उनको खाना दिया जाए। रविवार को चर्च में आने के लिए यदि तैयार होते हो उसके लिए उनके लिए आने जाने का भाड़ा दिया जाए, उनको खाने के दिया जाए, उनके बच्चों के लिए पेपरमिंट दी जाए, बच्चों के लिए और ड्रेस दिए जाए। कैसे भी करके उनको कन्वर्ट कर दो सारे विश्व में। और ये हम क्यों कर रहे हैं? सारे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व में जो झगड़े हैं उनको खत्म करने का एकमात्र उपाय है। सारे विश्व में शांति हम लाना चाहते हैं, और विश्व में शांति लाने का एकमात्र उपाय है जब सभी लोग ईसाई बन जाएंगे तब ये धर्म के नाम के टकराहट दूर हो जाएगी और सारे विश्व में शांति हो जाएगी। इस्लाम धर्म यही कहता है हम भी विश्व में शांति चाहते हैं। एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र अल्लाह है, उस अल्लाह को स्वीकार कर लो और तब इस्लाम बन जाओ। सारे विश्व में तुरंत शांति आ जाएगी। जब तक इस मुल्क में, इस पृथ्वी में, इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है, तब तक विश्व में शांति स्थापना नहीं हो सकती। ये सभी धर्म अवलंबी खास करके ये दो धर्म ऐसा ही मानते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं चाहे तलवार के द्वारा चाहे कलम के द्वारा कैसे भी करके बाकी विधर्मियों का नाश करना, इससे तुम को बहुत बड़ा स्वर्ग प्राप्ति होगी। इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन कितने प्रकार के धर्म नेताओं ने देना शुरू कर दिया। जो सच्चे धर्म नेता थे वे जानते हैं कि ईसाई धर्म में ऐसी बात नहीं है, इस्लाम धर्म में ऐसी बात नहीं है, परंतु ये जो कुछ कट्टरवादी थे इन्होंने इस प्रकार से कट्टरवादी बन करके जब शुरू कर दिया, जंग शुरू किया, युद्ध शुरू कर दिया कलम के द्वारा और तलवार के द्वारा, एक अद्भुत समस्या का निर्माण हो गया। हमारे इस 19वीं शताब्दी में जब धर्म के नेता एक दूसरे से झगड़ने लगे, धर्म के अवलंबी एक दूसरे से झगड़ने लग गए और धर्म के जो ठेकेदार एक दूसरे से झगड़ने लग गए, और इस प्रकार से तीन मुख्य समस्याएं आ गई। अधर्म बढ़ गया, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लोग भौतिकवादी बन गए और इसीलिए पैसा ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, एकमात्र रुपया कमाना, पैसा कमाओ, खाओ पियो मौज करो, उधार ले लो, क्रेडिट कार्ड से ले लो, खाओ पियो मौज करो, बस खाओ पियो मौज करो, मर जाओ, एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। ये भौतिक जड़वादी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ 19वीं शताब्दी में। अधर्म की भावना आ गई, धर्म मानो नेस्त नाबूद होने लग गया कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिकता और धर्म की प्राप्ति। यह लोग भूलने लग गए, धर्म पर से आस्था चली गई। और दूसरा, विज्ञान धर्म पर हावी हो गया, विज्ञान और धर्म के बीच में टकराहट, संशय लोगों का आने लग गया, नहीं नहीं ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। विज्ञान ने हमें जो हमको दिखाया है, जो हमें इंद्रियों से गोचर होता है वही सच है, और जो विज्ञान कहता है वही सच है। जो बात विज्ञान स्वीकार नहीं करता वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। और साइंस कहता है कि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्यों? हमको ईश्वर अभी तक हमको माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा और टेलीस्कोप से भी नहीं दिखा, इसलिए हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। विज्ञान और धर्म के बीच की टकराहट
और धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट, और तीसरी नई टकराहट आ गई, धर्म और धर्म के बीच की टकराहट। धर्म आपस में झगड़ने लग गए। ऐसे समय में जब लॉर्ड मैकॉले ने सोचा कि एकमात्र इसमें कंटक आ रहा है इस पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता को फैलाने में, और इस प्रकार से क्रिश्चियनिटी के द्वारा उस ईसाईकरण के मामले में आगे बढ़ने के लिए एकमात्र कंटक है भारत। और भारत में तब तक हम राज्य नहीं कर पाएंगे जब तक भारत का जो प्राण केंद्र है धर्म, उस पर कुटाराघात नहीं होगा। भारत में कभी राज्य नहीं कर पाएंगे जब तक भारत का जो केंद्र बिंदु है, प्राण केंद्र बिंदु धर्म की जो भावना यहां पर है, वह सभी घरों में पाई जाती है, सभी परिवारों में पाई जाती है, सभी गांवों में पाई जाती है। इस धर्म की भावना पर कुठाराघात किया जाएगा, तभी और तभी हम इस भारत पर राज्य कर सकेंगे, और तभी हमारी पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता सारे विश्व में फैलेगी। उस समय ब्रिटिश राज्य सारे विश्व में उसकी इतनी अधिक पकड़ थी, सारे विश्व के अधिकांश देशों में ब्रिटिश राज्य हावी हो गया था। और यदि ब्रिटिश राज्य इसीलिए कहता था, ब्रिटिश राज्य के माध्यम से जब सभी लोगों को गुलाम बना दिया गया था, उस गुलामी प्रजा को ईसाईकरण करना बहुत सरल हो जाता है। इसीलिए भारत को भी वो गुलाम बनाना चाहते थे, परंतु यहाँ की धार्मिक भावना इतनी अधिक बनी हुई थी, यहाँ का धार्मिक जो केंद्र था वो इतना अधिक जड़ उसकी बहुत गहरी थी। इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ने कहा, जब तक इस जड़ को नहीं हिलाएंगे तब तक हम पृथ्वी पर राज नहीं कर पाएंगे, भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, अधर्म को और ईसाईकरण हम नहीं कर सकेंगे। भारतीय आध्यात्मिकता का जब तक समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती संपूर्ण रूप से, तब तक हम ईसाईकरण नहीं कर सकेंगे विश्व में। तब क्या किया जाए? और तब लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव रखा। सारी पुस्तकें बताई कि मैंने स्वयं भारतवर्ष में जाकर के देखा है कि वहां के लोगों की रग रग में धर्म की भावना है। वहां छोटा सा छोटा चमार भी ईश्वर की पूजा करता है, छोटा से छोटा मोची वह भी ईमानदार है, वह भी चोरी नहीं करता। लोग ताले नहीं लगाते दरवाजे पर, चोरी नाम की वस्तु वहां पर नहीं है, अप्रामाणिकता नाम की वस्तु नहीं है, बेईमानी नाम की वस्तु वहां पर नहीं है। धर्म वहां पर रग रग में फैला हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के रग रग में धर्म की भावना इतनी अधिक है कि कोई चोरी नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई बेईमानी नहीं करता। हमें अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा इस धर्म की भावना को हम इसको दूर कर देंगे, तभी ये लोग बेईमान बनेंगे, तभी ये लोग हमारी गुलामी करेंगे, तभी ये लोग हमारे पास चापलूसी करके हमारे पास आएंगे, नहीं तो हम इस पर राज नहीं कर पाएंगे। और पार्लियामेंट में 1835 में उसने प्रस्ताव रखा कि एकमात्र उसका उपाय यही है कि जो नई पीढ़ी है, युवक लोगों को, बच्चे लोगों को बचपन से ही उनका ब्रेन वॉशिंग कर दिया जाए, बचपन से ही उनको शिक्षा पद्धति ऐसी दी जाए ताकि धर्म की भावना उनमें समूल रूप से नष्ट हो जाए, और उनको इस प्रकार से ईसाईकरण उनका किया जाए, और इस प्रकार से उनको पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का संदेश दिया जाए। तो ये जो विद्यार्थी हैं, ये जब हमारी शिक्षा पद्धति में दाखिल होंगे तो हमारे उनके भारत के जो देवी देवता हैं उन पर उनको घृणा का भाव हो जाएगा, अपनी आध्यात्मिकता से भी विमुख हो जाएंगे, धर्म पर उनकी आस्था चली जाएगी, और तब उन पर राज्य कर सकेंगे। और 1839 में लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिताजी को पत्र में लिखा। 1836 में जब नई शिक्षा पद्धति दाखिल की गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉर्ड मैकॉले की, 1839 में देखा उसने अपने पिताजी को पत्र में लिखा। वह पत्र अब प्रकाशित हो चुका है, जहां की वो कहता है, पिताजी मैं क्या बताऊं, इतना सुंदर वह मुझे फल मिल रहा है नई शिक्षा पद्धति का। नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो हमारी शिक्षा पद्धति में दाखिल हो और अपनी धर्म के प्रति उसको अनास्था न हो, अपने देवी देवता को गाली देना ना शुरू कर दे, ऐसा कोई हिंदू अब नहीं रहा। ऐसी शिक्षा पद्धति दाखिल कर दी है, सब हिंदू अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, धर्म में से आस्था निकल गई है। और उस समय ईश्वर ने सोचा, यदि सचमुच में धर्म की भावना भारत में से चली गई, सारे विश्व में से आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी, सारे विश्व की आध्यात्मिकता भारत की धरोहर है,
तो सारे विश्व में से भारत आध्यात्मिकता चली जाएगी, सारे विश्व में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, सारे विश्व में पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का आधिपत्य हो जाएगा, सारे विश्व में धर्म की भावना लुप्त हो जाएगी, सारे विश्व में जो बेईमान लोग हैं वे राज करने लग जाएंगे, सारे विश्व में जो अधर्मी लोग राज करने लग जाएंगे, सारे विश्व में जो धार्मिक लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन पर ये दुर्जन लोग हावी हो जाएंगे और सारे विश्व में इस प्रकार से अधर्म का बोलबाला हो जाएगा और अनास्था का बोलबाला हो जाएगा, सारे विश्व में अराजकता आ जाएगी और सारे विश्व के सभी लोग दुखी हो जाएंगे, बचाना होगा। तब इतना बड़ा संकट सारे पृथ्वी पर जब आया, जो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के द्वारा एक बहुत बड़ी हलचल मचने वाली थी, 3 वर्ष में इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो 50 वर्ष में क्या नहीं हो जाता। परंतु तब ईश्वर ने सोचा अब देर करने से नहीं होगा। तुरंत जैसी 1836 में लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पद्धति दाखिल करने का प्रस्ताव रखा कि तुरंत ईश्वर ने स्वयं कहा कि अब मुझे अवतार ग्रहण करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान के रूप में मैंने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर मुझे अवतार ग्रहण करना पड़ेगा। वे अवतार लेते हैं, परंतु इस बार की समस्या बहुत विकट थी, अत्यंत विकट थी। पुराने समय में जी समस्या थी उससे अनेक गुना समस्या अधिक थी। जैसा मैंने कहा, केवल धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट नहीं, धर्म के विज्ञान के बीच की टकराहट और धर्म धर्म के बीच की टकराहट। इसलिए प्रभु ने इस बार अपने आप को 3 रूप में विभाजित किया और इस प्रकार से धर्म की रक्षा की। राम कृष्ण, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद 3 रूप में विभाजित क्यों होना पड़ा, किस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना की, उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।